हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे होस्ट बेस सबनेटिंग जी। तो फॉर एग्जांपल हम क्लास सी का ही एक सबनेट लेते हैं 192.168.1.0/24। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि /24 का मतलब है कि ये सबनेटेड नहीं है जी। तो इसके अंदर हम रिक्वायर्ड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें होस्ट चाहिए 60, हमें 60 के करीब होस्ट चाहिए। इन 60 होस्ट के लिए हमें कितने सब नेटवर्क्स दरकार हैं, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वही हमारी बेस्ड होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या बनाए थे, सब नेटवर्क्स बनाए थे, तो वो नेटवर्क बेस्ड सबनेटिंग थी। इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, होस्ट रिक्वायर्ड है। तो ये जो हमारी सबनेटिंग होगी ये क्या होगी, होस्ट बेस्ड सबनेटिंग होगी। इसके लिए भी हम उसी तरह एक फार्मूला को फोकस करेंगे कि 2 की पावर n -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट। मतलब कहने का क्या है कि n की वैल्यू में हम क्या पुट करें और फिर -2 करने के बाद या तो वो वैल्यू 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ी हो जी। अगर हम बात करें कि हम n में 6 की वैल्यू रखें, मतलब 2 की पावर क्या कर दें 6 करें, तो ये बन जाता है 64। और 64 -2 जो कि फिर क्या बनता है फाइनली आपका 62 जी। तो इट मीन्स कि हमें होस्ट कितने रिक्वायर्ड थे 60, लेकिन हमारे निकल कितने रहे हैं 62। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है या तो वो उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा भी थोड़े से हो तब भी बहुत अच्छा है जी। तो 62 वैल्यू ये क्या है, ट्रू है। n की वैल्यू के आगे 6, तो n की वैल्यू 6 का मतलब है कि हम इतनी बिट्स क्या करेंगे, काउंट करेंगे जी। कहाँ से कहाँ करेंगे, होस्ट पोर्शन से जी। और इस बार हम फॉरेस्ट टू नेटवर्क करेंगे जी। तो इन चीज़ों को ज़रा दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं जी। अगर हम नेटवर्क बेस्ड जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी उसको देखें तो उसमें क्या था कि बिट्स काउंट करते थे और बिट्स को बोरो कर लेते थे। लेकिन जब हम जाएंगे होस्ट बेस्ड सबनेटिंग के अंदर तो हम बिट्स काउंट करेंगे, लेकिन इस बार उन बिट्स को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे जी। और जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर था, बिट्स हमेशा कहाँ से बोरो की जाती हैं, होस्ट पोर्शन से। तो यहाँ पे भी हम बिट्स लेंगे कहाँ से, होस्ट पोर्शन से ही लेंगे। लेकिन नेटवर्क बेस के अंदर नेट टू नेटवर्क था, लेकिन होस्ट बेस के अंदर हम फॉरेस्ट टू नेटवर्क करेंगे। तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल 192.168 ये हमारा सबनेट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट /24 पे है। और चूंकि ये हमारा पोर्शन हम जानते हैं क्लास सी के अंदर होस्ट पोर्शन एक ही होता है जी, तो इसको हम क्या करते हैं, हम होस्ट पोर्शन को क्या करते हैं, बिटवाइज कर देते हैं जी। तो बिट्स काउंट करनी है कितनी, 60। और कहां से करनी है, फॉरेस्ट टू नेटवर्क। 1 2 3 4 5 6। तो नेटवर्क से फॉरेस्ट 1 to 8 नहीं है, 1 है। तो वहां से जब मैं काउंट करके आया तो मेरी 6 बिट्स ये हो गई। और इन बिट्स को मैंने क्या करना है, छोड़ देना है जी। तो अल्टीमेटली हमने बोरो कितनी की, 2 बिट्स बोरो की
तो 2 बिट्स बोरो करने का क्या मतलब है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, और कॉम्बिनेशन का तरीका वही है 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1, तो 4 टाइम्स मैंने लिख दिया जी, और फिर 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1 जी। तो मेरे कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन को फोकस करूं तो उसका नेटवर्क आईडी क्या बनता है, 192.168.1 डॉट, और चूंकि ये दोनों क्या हैं, 0 हैं जी। क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स ऑन है, 24, और अल्टीमेटली फिर बोरो कितनी हुई है, 2, तो अब स्लैश क्या हो गया, 2060। अगर मैं सेकंड सबनेट को देखूं तो सेकंड सबनेट के अंदर मेरी कौन सी बिट ऑन है, 64 जी, तो मेरा सेकंड सबनेट क्या होगा जी, 1.64 जी। अब मैं अपना थर्ड सबनेट देखूं तो थर्ड सबनेट के अंदर मेरी कौन सी बिट ऑन है 128 की जी, तो 192.168.1.128 जी, और स्लैश डेफिनेटली क्या है जी, 2060। और मैं अगर अपना फाइनल सबनेट जो कि 4th है जी, उसमें दोनों बिट ऑन है 128 की और 64 की, और जब इनको मैं प्लस करता हूं तो क्या आ जाता है, 192 जी। तो मेरे पास ये 4 सबनेट, 4 कॉम्बिनेशन बने, और ये 4 उसके सबनेट आ गए जी। ये इन तमाम सबनेट के क्या है, नेटवर्क आईडी जी, ये इसका नेटवर्क आईडी है, ये थर्ड वाले का नेटवर्क आईडी है, और ये 4th वाले का नेटवर्क आईडी है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि नेटवर्क आईडी आपके नेटवर्क का जो कि आइडेंटिफायर है, ये आपके सबनेट का स्टार्टिंग पॉइंट है जी। तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, अगले सबनेट से एक कम जी, जैसे हम नेटवर्क बेस के अंदर करते थे जी। तो चूंकि दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 64 से, लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा, 63 पे जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा जी, ब्रॉडकास्ट आईडी जी। इसी तरह थर्ड वन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 128 से, लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा, 127 पर जी। और मेरा 4th वन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 192 से, लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा, 191 पे जी। तो सेकंड वाले का ये बी आई डी है जी, थर्ड वाले का ये बी आई डी है, और लास्ट डेफिनेटली मेरा बी आई डी क्या है जी, 255 जी। तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क आईडी और बीआईडी के दरमियान जो कि हमारे पास होस्ट आईडीज हैं, जो कि मेरे पास वैलिड आईपीज हैं, वो कहां से कहां तक है, पहले सबनेट के अंदर 1 से लेकर 162 तक जी, दूसरे सबनेट के अंदर 65 से 126 जी, और थर्ड के अंदर 129 से 190, और 4th में अगर मैं बात करूं कि हमें कितने होस्ट चाहिए थे, 60, तो हमारे कितने निकल रहे हैं, 62 जी। अगर मैं प्योरली सबनेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे तो सिर्फ
कितने आईपीस दरकार थे 60, तो वो तो मेरे पहले ही सबनेट में निकल आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 मेरे जो सबनेट्स हैं वो फ्यूचर के लिए हैं जी, रिजर्व्ड हैं जी। जब मुझे कल को मज़ीद आईपीस चाहिए होंगे तो मैं इन सबनेट्स में से यूज़ कर लूँगा जी। तो टोटल 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कितने सबनेट बने? 4 जी। अगर मैं देखूँ पहले सबनेट का सबनेट मास्क क्या है, तो वो क्या है 26, सेकंड का भी क्या 26, थर्ड भी 26, फोर्थ भी 26। तो ये फिक्स्ड ही है जी। जैसे हमने नेटवर्क बेस के अंदर FLSM ही कर रहे थे, ये भी क्या है फिर आपका FLSM ही है, लेकिन इस बार हम कौन सी टेक्निक से कर रहे हैं? होस्ट बेस जी। तो /26 का सबनेट मास्क क्या होगा जी? जब मैं इसको 4th ऑक्टेट में करूंगा जी, तो डेफिनेटली पहले ऑक्टेट की कितनी बिट्स हैं? 8, दूसरे की भी कितनी है? 8, तीसरे की भी कितनी? 8। तो 24 तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास थी जी। तो मैंने बोरो कितनी की? 2 जी। तो ये /26 हो गया। और 8 बिट्स ऑन करने का मतलब क्या है? 255, फिर 255 और फिर 255, और जो बिट्स 2 मैंने बोरो की जी, जो नेटवर्क का हिस्सा बना, और मेरा सबनेट जो है वो 24 से 26 पे चला गया, वो 2 बिट्स कौन सी थी? 128 और 64। जब इनको मैं प्लस करता हूं तो क्या सबनेट मास्क आ गया? 192। किसी भी सबनेट के साथ जब मैं क्लास C के अंदर 24 के अलावा कुछ भी देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि अब ये सबनेटेड नेटवर्क है जी। तो होस्ट बेस्ड सबनेटिंग के अंदर नेटवर्क बेस्ड सबनेटिंग के पॉइंट ऑफ से थोड़ी सी चेंजेस हैं जी, कि जिन बिट्स को हमने काउंट करना उनको हमने छोड़ देना है जी। जबकि नेटवर्क बेस में क्या होता था कि जो बिट्स आप काउंट करते थे वही बोरो कर लेते थे, और नेटवर्क बेस के अंदर आप काउंट करना स्टार्ट करते थे नेट टू नेटवर्क, जबकि होस्ट बेस में आप हमेशा काउंट करेंगे फॉरेस्ट टू नेटवर्क। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं तो नेटवर्क बेस में भी आप नेट टू नेटवर्क से ही बिट्स बोरो कर रहे थे, क्योंकि जो काउंट करते थे वही बोरो कर लेते थे। और होस्ट बेस में भी जो आप काउंट कर रहे हैं उनको छोड़ के तो अल्टीमेटली नेट टू नेटवर्क से ही बोरो कर रहे हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी जी। थैंक यू वेरी मच जी।